हेलो बच्चों, मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम तुम्हें करा के गए थे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 जो चैप्टर था तुम्हारा काफ़ी सिंपल था। 3.1 इसकी एक्सरसाइज जो थी तीसरे चैप्टर की, उसमें त्रिकोणमिति के एक भी फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं हुआ था। बस एक तो फॉर्मूले वही थे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो उम्मीद करता हूँ कि वो 3.1 सारी हो चुकी होगी सभी बच्चों की। तो अब मैं देखो, अब यहाँ से आगे आता है तुम्हारा त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में भी तुम्हारा यहाँ से शुरुआत होती है त्रिकोणमिति की, ठीक है ना। 3.2 से जो है त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। तो 3.2 इसकी थ्योरी पढ़ेंगे हम, 3.2 की थ्योरी, और ये है तुम्हारा मेन जो त्रिकोणमिति है। और ये 3.2 की जो थ्योरी होती है, मान लीजिए त्रिकोणमिति की जड़ है, ठीक। तो देखिए, त्रिकोणमिति की जड़ मानिए एक तरीका से, ऐसे मानिए कि जैसे त्रिकोणमिति मैंने तुम्हें शुरुआत में जब पढ़ाए थे तब भी बताया था मैंने कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति मैंने बताया था कि ये 6 फलन होते हैं, ये 6 फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं। बताया होगा मैंने तुम्हें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। ये बताए थे। और इसमें मैंने ये भी बताया था तुम्हें, फर्स्ट क्लास में बता दिया था ये, कि जैसे साइन थीटा बराबर एक्स है, तो ये जो इनपुट वैल्यू होती है इसकी, इनपुट वो तो एक एंगल होती है, ठीक है ना। ये बता दिया पहले। और ये जो वैल्यू होती है आउटपुट, ये आउटपुट होती है। और ये जो वैल्यू होती है क्या होती है तुम्हारी, एक वैल्यू होती है, यानी कि मान होता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी थी। और ये भी बताया था कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो एकलमानी होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन में जो इनपुट होता है वो एक एंगल होता है, और आउटपुट होता है वो एक वैल्यू होती है। ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी थी, फर्स्ट क्लास में बता दिए थे ये तो अब यहाँ से आगे आता है भाई त्रिकोणमितीय फलन, सॉरी त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। तो यहाँ से आगे अगली जो हेडिंग डालेंगे अब वो होगी चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश ये भी आप लोग पढ़ के आए हो 10th में, थोड़ा बहुत तो जानकारी है, इनसे भी आप लोग परिचित हो चुके थे पहले ही 10th क्लास में। तो देखिए, ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है भाई त्रिकोणमिति की। तो चतुर्थांश जो होते हैं, ध्यान रखना, ये 4 होते हैं, 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ के आए हो इस तरीके से। ये जो होता है कोण, यहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है ना, 0 से और यहाँ तक ये होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है ना। ये होता है 90 डिग्री। अब देखिए, ये 90 डिग्री होता है, तो ये तो होता है तुम्हारा फर्स्ट चतुर्थांश, पहला, ठीक है ना। इसके बाद π/2 से यहाँ तक, ये भी π/2 होता है। π/2 तो यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक π/2, तो π/2 और π/2 यहाँ तक मिलके कितना हो जाएगा, ये पाई, ठीक है ना। तो ये होता है पाई, यानी कि 180, ठीक। इसके बाद फिर ये भी π/2 होता है, π/2। जब पाई में π/2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3π/2, यानी कि 270 डिग्री, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड, और ये होता है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक फिर जोड़ेंगे π/2, इसमें डेढ़ में आधा और जोड़ देंगे तो यहाँ तक फिर कितना हो जाएगा, ये 2π, ठीक है ना। और ये होता है तुम्हारा फोर्थ चतुर्थांश, ठीक, फोर्थ चतुर्थांश। अब मुझे एक बात बताइए, त्रिकोणमितीय फलन अभी मैंने कितने बताए थे, 6। इसकी ट्रिक होती है ए एस, इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है तुम्हारी, ए एस टी और सी। अब ये ए एस टी सी क्या होती है, इधर देख लीजिए। ए का मतलब होता है इसमें ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। त्रिकोणमितीय फलन जो होंगे वो त्रिकोणमितीय फलन पहले चतुर्थांश में सारे के सारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है क्या, एस का मतलब होता है एक तो साइन थीटा, और साइन का उल्टा और होता है ये क्या, कोसेक थीटा,
ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। शेष कैसे होंगे? नेगेटिव, शेष ऋणात्मक। बस ये चीज तुम्हें समझनी है। और देखो यहाँ पे जो चिन्ह बना होता है, जैसे एस है तो एस को साइन होता है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, अभी फॉर्मूले लिखाएंगे, सब आ रहे हैं आगे। ऐसे यहाँ पे T4 क्या होता है बताओ? T4 टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है क्या? कोट थीटा। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। शेष कैसे होंगे? शेष होंगे नेगेटिव। ठीक है ना। C4 क्या होता है बताओ? C4 होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इसमें पॉजिटिव, और शेष कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, ASTC, ASTC। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में कॉस होता है, कॉस थीटा कैसा होगा बताओ? सेकंड चतुर्थांश में, इस वाले में। अब इस वाले में देखो, एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक कोसेक पॉजिटिव होता है, तो फिर कॉस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना। मैं कह दूं आपसे थर्ड में कॉट थीटा कैसा होता है? कॉट थीटा। देखो कॉट थीटा थर्ड में, ये रहा थर्ड, थर्ड में टेन पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, और कॉट है तो कॉट कैसा हो जाएगा इसमें? पॉजिटिव। ठीक है ना। मैं आपसे कहूं जैसे फोर्थ में टेन थीटा कैसा होता है, तो देखो फोर्थ में एक तो कॉस पॉजिटिव होता है, एक सेक पॉजिटिव होता है, तो टेन कैसा हो जाएगा बताओ? नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हें सिर्फ यहाँ तो ये पहचान करनी आनी चाहिए कि किस में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। ठीक है भाई। अभी तो सिर्फ ये पहचान करना आना चाहिए तुम्हें कि कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है किस चतुर्थांश में। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि किसी को? देखो पहले चतुर्थांश में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी हो, सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो दूसरे में एक तो साइन पॉजिटिव होता है, एक कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के चार कैसे होंगे? शेष जो चार बचेंगे भाई, दो तो ये हो गए, अब शेष चार ही तो बचे, तो चार कैसे होंगे? नेगेटिव। ऐसे यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे। तो ये तो थे तुम्हारे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश की किसमें कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। पहली बात बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो एक दो एग्जाम्पल भी लिख दिए, इससे आसानी से और समझ में आ जाएगा। ये तो होते थे तुम्हारे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे यही चतुर्थांश ये, फिर भी इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। पहला तो यही, इसको पहला डाल लेना, ठीक है ना। चतुर्थांश में वो पहला डाल लेना। अब ये दूसरा पॉइंट है, इसको बी मान लेना, तरह से कर देना उसको ए। ये जो है कंपटीशन के तौर पर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको आसानी से समझना ध्यान से, क्योंकि कंपटीशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। काफी बुक में तो खैर नहीं है ऐसे ज्यादा, छोटे छोटे से हैं, लेकिन कंपटीशन के भी क्वेश्चन यहाँ से हम कराएंगे तुम्हें। मुझे कोई बता सकता है कि ये जो है यहाँ पे 0 डिग्री तो है, बताओ। लेकिन इधर से जैसे ही हम आगे आएंगे इधर, तो यहाँ क्या शुरू हो जाता है बताओ? इस वाले अक्ष पर π/2, इस वाले अक्ष पर क्या शुरू हो जाता है? पाई। इस वाले पे क्या हो जाता है? 2π/3, सॉरी 3π/2, 3π/2। ठीक है ना। आगे जब यहाँ तक बढ़े तो कितना हो जाता है? 2π। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक पूरा चक्कर लगा दिया और पूरा चक्कर कहाँ पे आके रुक गया आप? 2π पर। यदि मैं और एक और चक्कर लगाऊं तो बताओ, ये यहाँ तक आने में देखो 2π तक तो हो ही गए, तो 2π में अगले राउंड में 2π में कितना और जुड़ जाएगा? π/2, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये कितनी होती है बताओ? π/2 तो होती है। तो ये π/2 हमने क्या कर दिया? इसमें जोड़ दिया। तो जब 2π में π/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? अगला जो आएगा 5π/2 आएगा इस पर अगला मान, और इस पे कितना आ जाएगा बताओ? 5π/2, यानी कि 2.5 होता है 5π/2, 2.5, और आधा π/2, ये π/2 यहाँ से और जुड़ जाएगा, तो अगला यहाँ पे आएगा 3π।
भाई 2.5 तो ये हो गए और आधा और जुड़ जाएगा तो कितने हो गए 3 पाई। नहीं है तो सब में पाई बाई 2 ऐसे जोड़ जोड़ के देख लिया करो। 3 पाई में फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 7 पाई बाई 2, ठीक है ना। और इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 पाई। अब फिर दोबारा से जोड़े, दोबारा से पाई बाई 2 जोड़े तो यहाँ तो आ जाएगा, देखो 4 हो गए 9 आएगा, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, यानी कि 9 पाई बाई 2, ठीक है ना। 4 पाई हो गए ना, 4 पाई में आधा जोड़ दें हम तो 4 तो ये हो गए, आधे और जोड़ देंगे तो 4.5 हो जाएंगे, यानी कि 9 पाई बाई 2 होगा भाई, 9 पाई बाई 2, ठीक है ना। 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब आगे और बढ़े यहाँ पे, इसमें पाई बाई 2 और जोड़े तो 5 पाई बाई हो जाएगा, यहाँ सॉरी 5 पाई। आगे और जोड़ते जाओ तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 11 पाई बाई 2। आगे इसमें और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 पाई। ये चीज़ें मैं क्यों समझा रहा हूँ देखना, बहुत अच्छे काम आएंगे। कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम्हारे इसका बहुत रोल है इस वाले चतुर्थांश का, ठीक है ना। तो मुझे अब एक बात स्पष्ट हो रही है यहाँ से कि इस वाले अक्ष पर हमेशा पाई का कैसा गुणा जा रहा है बताओ भाई। आगे और भी बढ़ते जाए तो ऐसे ही आएंगे। इस वाले अक्ष पर पाई का हमेशा कैसा गुणा जा रहा है, देखो सम गुणा जा रहा है ना। देखो 2 4 6 अगला 8 आएगा फिर 10 आएगा, तो कैसे गुणा जा रहे हैं पाई के सम गुणज। लेकिन इधर देखना, इधर पाई के कैसे आ रहे हैं, पाई के इधर गुणज आ रहे हैं विषम गुणज। कैसे आ रहे हैं विषम गुणज। पाई के इधर कैसे आ रहे हैं इस वाले अक्ष पर विषम गुणज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले अक्ष पर आएंगे पाई के समगुणज, समगुणज, पाई के समगुणज, ठीक है ना। इस वाले अक्ष पर, इस वाले अक्ष पर आएंगे तुम्हारे पाई के विषम गुणज, विषम गुणज, ठीक है ना। अब इधर बताइए, इधर पाई बाई 2 में सबसे कॉमन ले लूँ तो देखो पाई बाई 2 का ये वाला 18 होंगे, ठीक है ना। समझ जाना कैसे आया है। इस वाले को देखें तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, देखो पाई बाई 2 सबसे कॉमन लूँ तो मैं 1 5 9 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और ये किसके गुणज है पाई बाई 2 के। तो यदि इस वाले अक्ष पर, ऊपर वाले अक्ष पर पाई बाई 2 के गुणज आ रहे हैं कितने 1 5 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब कितने का अंतर आ रहा है देखो 4 का अंतर आ रहा है। 4 का आ रहा है ना, 1 फिर 5 फिर 9, अगला कितना आएगा 13। तो 4 का अंतर से, 4 के अंतर से आ रहे हैं पाई बाई 2 के गुणज किस पर, ऊपर वाले अक्ष पर। ठीक, ध्यान से समझना इसको। नीचे देखना, ऐसे ही मैं यहाँ से यदि कॉमन ले लूँ पाई बाई 2 तो कितना आएगा देखो 3, कितना आएगा 7, कितना आएगा 11, ऐसे ही डॉट 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 क्या पाई बाई 2। तो नीचे वाला जो अक्ष है इस पर पाई बाई 2 का कितना गुणा जा रहा है 3 7 11, लेकिन कितने का अंतर है 4 का। ऊपर भी 4 का अंतर है, नीचे भी 4 का अंतर है, लेकिन ऊपर 1 से शुरू होता है और नीचे 3 से शुरू होता है। ये चीज मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं है। इस अक्ष पर तो सम आता पाई का गुणज, इस पर पाई बाई 2 के 1 5 9 ऐसे गुणज आते हैं। इस पर जो आता पाई का विषम गुणज आता है, और इस पर पाई के यानी कि 3 7 11 इस तरीके के गुणज आते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? ये चीजें समझ में आ गई तो ध्यान रखना, बड़े बड़े क्वेश्चनों के आप आंसर आसानी से दे सकेंगे। इस वाले अक्ष पर, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले अक्ष पर cos थीटा का मान, चलो cos थीटा का लिखने के लिए, cos थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। साइन थीटा का जो मान होता है, साइन थीटा का मान 0 और टेन थीटा का मान होता है 0। वो तो खैर फॉर्मूला होता है, तुमने पढ़ा भी होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। जब साइन थीटा का मान क्या हो गया 0, साइन थीटा का जब मान 0 हो गया और कॉस थीटा का 1 है तो 0 बटे 1 करेंगे तो 0 आता है, ठीक है ना। 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन 0 का किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया तुम्हारा 0। ध्यान रखना, मैं कहूँ आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पाई का समगुणज है, जैसे मैं कह दूँ आपसे cos 2 3 9 5 3 2 5 2 पाई, इसका मान बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट में दिख रहा है कि पाई का कैसा गुणज है बताओ, समगुणज है ना।
तो इसका मान आंख बंद करके कितना आ जाएगा 1। कोई दुख किसी को? मैं कह दूं आपसे cos 3π2 सॉरी cos या फिर ऐसे मान लीजिए sin 2 3 5 9 2 5 3 पाई, इसका मान बताओ। अब ऐसे मत सोच लेना है तो विषम गुणज इधर भाग के आ जाए, लेकिन यहाँ साइन है, साइन का तो समगुणज हो या विषम गुणज हो, मान हमेशा हमेशा क्या आएगा 0। ये चीज़ ध्यान रखना, साइन में तो पाई का गुणज हमेशा क्या होता है 0। तो साइन थीटा का मान भी सब पर क्या होगा 0, कोस थीटा का 1, टेन थीटा का क्या हो जाएगा 0। अब इधर देख लीजिए, इधर ध्यान रखना कॉस के विषम गुणज पर, सॉरी पाई के विषम गुणज पर इधर कॉस थीटा का जो मान होता है -1 होता है, ठीक है ना। और साइन थीटा का तो मान अभी मैंने बताया था समगुणज हो या विषम गुणज हो क्या हो जाएगा 0। तो उस वाले फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो टेन थीटा भी क्या आएगा तुम्हारा 0। बताइए कोई प्रॉब्लम हो? अब मैं कहूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए cos 2 3 9 5 2 1 पाई, इसका मान बताओ। तो इसका मान कितना आ जाएगा -1। मैं कहूँ आपसे 10 2 3 5 9 2 पाई, इसका मान बताओ। तो ये 10 है, समगुणज हो या विषम गुणज हो, 10 में तो 10 का समगुणज हो, सॉरी पाई का समगुणज हो या विषम गुणज हो, साइन और टेन तो हमेशा 0 रहेंगे, चाहे पाई का समगुणज हो या फिर विषम गुणज हो। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं काफ़ी। अब इधर देख लीजिए, ध्यान रखना यदि साइन में ये गुणज आए पाई/2 के 1 5 9 a, तो साइन थीटा का जो मान होता है 1 होता है प्लस का है, भले बन लिखो। साइन का 1 होता है तो कॉस का हो जाता है 0। जब इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे तो टेन थीटा का मान होता है यहाँ से अनंत, ठीक है ना। टेन थीटा का मान होता है अनंत, टेन थीटा का मान क्या होता है अनंत, यानी कि ये गुणा जाएंगे तब। अब नीचे देख लीजिए, यदि ये गुणा जाएंगे तो यहाँ से साइन थीटा का जो मान होता है वो तो होता है -1 और कॉस थीटा का मान 0 और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा -अनंत, ठीक है ना, -अनंत। फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला। तो ध्यान रखना ऊपर इस वाले अक्ष पर तो साइन थीटा के मान होते हैं, ऊपर तो +1 नीचे -1। इस वाले अक्ष पर कॉस थीटा के मान होते हैं, इधर +1 इधर -1। जिधर कॉस का मान होता है उधर साइन का मान 0 होता है, और जिधर साइन का मान होता है उधर कॉस का मान 0 होता है। टेन के मान इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि जिधर कॉस का मान होता है उधर साइन का 0 होता है। देखो कॉस का मान 1 है तो साइन 0, कॉस का मान -1 है तो साइन 0। तो जिधर कॉस के मान होते हैं उधर तो चाहे प्लस माइनस कुछ किसी में भी हो तो साइन के मान कैसे होंगे उधर 0, और जिधर साइन के मान है उधर कॉस के मान क्या है 0। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं फॉर एग्जांपल के लिए देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें किस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा था फॉर्म बाई चतुर्थांश का। मैं कह दूं आपसे जैसे cos 2 3 9 5 ऐसे, और आपसे कह दिया π/2, इसका मान बताओ। क्वेश्चन मैं कह दूं जैसे sin 2 3 5 9 और पाई, इसका मान बताओ। क्वेश्चन मैं कह दूं आपसे sin 2 3 π/2 सॉरी या π/2, इसका मान बताओ। मैं कह दूं आपसे cos या फिर 10 में ले लो 10 2 3 5 9 2 पाई, इसका मान बताओ, ठीक है ना। इसका मान बताओ, या फिर π/2 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन एक ले दिया और ये वाला क्वेश्चन सही है, बस इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बाकी का आंसर तो आप आसानी से दे देंगे। देखो π/2 का कैसा गुणज है विषम गुणज, और किसमें कॉस में। π/2 का विषम गुणज है कॉस में, तो इसका मान तो आप आसानी से -1 दे देंगे। इसको देखना एक पाई का सम हो या विषम गुणज हो साइन में, उसका मान तो हमेशा क्या होता है 0। इसको देखो पाई का गुणज कैसा है सम, इसमें 10 में, तो 10 में पाई का गुणज सम हो या विषम हो, मान दोनों ही जगह क्या आता है देखो 0 0, ठीक है ना। लेकिन इस वाले को देख लो, देखो अभी छोटी छोटी वैल्यू आ जाए, छोटी वैल्यू जैसे मैं आपसे कह दूँ यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे sin 9 π/2
इसका मान बताओ। तो आप छोटी संख्या में तो आसानी से देख लेंगे ऊपर आ रहा है 9, तो इसका मान फटाक से बता देंगे +1। मैं आपसे कह दूँ साइन, या फिर ऐसे 10 13 पाई बाई 2, इसका मान बताओ। तो इसमें भी आप आसानी से देख लेंगे 9, 9 के बाद 13 आएगा 10, तो ऊपर वैल्यू कैसी आएगी अनंत प्लस अनंत, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे नीचे बताऊँ आपको, उसको बताऊँगा अभी इस वाले क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे नीचे बता दूँ आपसे, जैसे मैं कह दूँ आपसे साइन, साइन जैसे मैंने कह दिया आपसे 17 11 और 15 पाई/2, इसका मान बताओ। इसमें भी आप आसानी से पहचान लेंगे 3 7 11, अगला कौन सा आएगा 15, तो इसका मान आप आसानी से बता देंगे -1, ठीक है ना। मैं आपसे कह दूँ 10 19 पाई/2, तो इसका मान आप आसानी से निकाल लेंगे। नीचे छोटी संख्याओं का तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस के अनंत। तो ये आप आसानी से काउंट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखो इनमें तो कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं है। इनमें तो पाई का समगुणज और विषमगुणज देखना, तो कितनी भी बड़ी संख्या देते हैं, तो कितनी भी बड़ी संख्या में आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा समगुणज है और कौन सा विषमगुणज है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि ये गुणज यदि बड़ा दे दिया तो क्या होगा बड़ा। भाई अभी चलो 20-21 तक पहचान लोगे आप लोग, एक वैसे आइडिया लगा लेंगे। लेकिन अभी दे दिया 555, तो 555 हमें क्या मालूम पाई/2, जैसे ऐसे दे दिया 555 या 553 पाई/2 ऐसे, और आगे दे दिया साइन, तो अब हमें क्या पता कि ये 553 जो है ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं भाई एयरफोर्स वगैरह में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन का। तो इनको मैं हटा के इसको बता रहा हूँ, ये वाले का साइन 253 पाई/2 था, ठीक है ना। इसको ले लीजिए, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा साइन 253 पाई/2। अब हमें नहीं मालूम कि ये पाई/2 का जो गुणज है ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। भाई इतनी बड़ी संख्या हम थोड़ी पहचान पाएंगे हम, तो फिर क्या करें। तो फिर कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना लास्ट के 2 अंक लेते हैं, लास्ट के 2 अंक लीजिए 53, इसमें से 1 घटा के 4 का भाग लगाओ। कंपटीशन की ट्रिक है ये, ठीक है ना। लास्ट के 2 अंक लो, 1 घटा दो और 4 का भाग लगाओ। तो जैसे कितना आ गया 52, और 52 में कितने का 4 का, तो पूरा पूरा भाग चला जाए, या लिख सकते हो भाई पूरा पूरा भाग चला जाए, भाग चला जाए। देखो पूरा पूरा भाग चला जाए तो कैसे करेंगे इसको, 53 - 1/4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 22/4। ध्यान रखना है कि पूरा पूरा भाग चला जाए तो मान, या फिर तो पूरा पूरा भाग चला जाए तो अपसाइड अपसाइड का मतलब ऊपर। देखो यदि पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, ये 2 अंक लेके 1 घटा के 4 का भाग देके पूरा पूरा भाग चला जाए तो ऊपर लाई करेगा ये वाली। ये जो प्रोसीजर है ये तो बस चेक किया हमने कि ये घात ऊपर आएगी या नीचे आएगी। तो पूरा पूरा भाग चला जाए तो कहाँ होगा, ऊपर अपसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः साइन 253 पाई/2, इसका मान ऊपर जाएगा तो ऊपर तो क्या होता है +1 आंसर। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो जगह नहीं रही है भाई कहीं भी, यही लिख रहा हूँ मैं। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो डाउन साइड, ठीक है ना, डाउन साइड, तो कितना आएगा डाउन साइड, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, 18 में इस वाले चतुर्थांश को आसानी से देख लेना, बिल्कुल आराम से समझना। सबसे मोस्ट है ये मान लो, बहुत ही काम आएगा तुम्हारे, आगे तक काम आएगा। तो 18 में इसको जैसे मैं कहूँगा आपसे साइन 754 पाई/2, इसका मान बताओ।
अब पाई बाई टू का गुणज है भाई, ये तो पाई बाई टू का ही गुणज है ना, पाई बाई टू का गुणज है। अब हमें क्या मालूम कि ये जो है तुम्हारा, जैसे मैं कह दूँ आपसे, अब इस ऐसे ले लीजिए 700, ये ले लिया 26। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताओ, देखो सम नहीं ले सकते हैं, सम लेंगे तो फिर वो 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 से कट के तो पाई रह जाएगा ओनली। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, 27, 27 में से 1 घटा के 4 का लगाएंगे भाग, तो कितना बचेगा बताओ 26, और 26 में भाग लगाएंगे 4 का, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो फिर किधर जाएगा बताइए, डाउन साइड, और डाउन साइड जाएगा तो मान क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर लिख सकते हो, अतः इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, -1। क्यों आया, क्योंकि किधर जा रहा है, डाउन साइड, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चन तो मैं कंपटीशन में देखने को मिलेंगे, बुक में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, 1-2, ठीक है ना। तो इसको आप आसानी से घर पे एक बार आराम से बनाना, बिल्कुल कॉपी में प्यार से और अच्छे से समझना उनको, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा चतुर्थांश पर, इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत काम आएगा ये वाला चतुर्थांश। अब नोट पॉइंट और लिख लीजिए 1-2। देखिए नोट पॉइंट और लिख लीजिए, तो हो गए तुम्हारे चतुर्थांश। अब नोट पॉइंट ये और लिख लीजिए, 2 नोट में 2 पॉइंट लिख लीजिए। पहला, यदि कोण पाई का गुणज है तो त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता, जो रहता वही रहता। देखो कैसे, मैं कहूँ आपसे साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, तुम्हें सिर्फ इतना देख लेना है कि ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, बस इतना तो देखना पड़ेगा। तो इतना देखने के लिए मैं इधर एक छोटा सा चतुर्थांश बना रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, पाई यहाँ था, इस वाली रेखा पे पाई था, तो इस पाई में कुछ जोड़े हम, भाई थीटा का मान कुछ तो होगा, 2, 1, 0 कुछ भी हो, 0.00 कुछ भी। तो पाई में यदि हम थीटा जोड़ेंगे तो मुझे एक बात बताओ, पाई तो यहाँ तक हो गया था फिक्स, यदि इसमें 0 जोड़ेंगे तो इधर ही तो आएगा, ये बढ़ेगा ही, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा भाई, 0 जब जोड़ेंगे तो पाई में जब 0 जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो बढ़ के वो कौन से चतुर्थांश में आएगा बताओ, थर्ड में। तो ये पहचान करनी होगी तुम्हें। और थर्ड में साइन कैसा होता है बताओ, नेगेटिव। तो इसका जो मान आएगा वो चिन्ह तो बदल जाएगा लेकिन त्रिकोणमिति फलन वही रहेगा, यानी कि साइन थीटा। मैं आपसे कह दूं जैसे कॉस पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, चलो पाई माइनस थीटा से कर लीजिए। मुझे एक बात बताओ, पाई पाई तो ये हो गया, ठीक, इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं तो थीटा का मान कुछ भी घटाएंगे तो पाई से कम ही तो होगा, कम होगा तो कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर। ऊपर कौन सा है, सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका मान भी क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। मैं कह दूंगा आपसे जैसे जैसे टेन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कर लीजिए, 2 पाई प्लस थीटा। मुझे एक बात बताओ, 2 पाई यहाँ तक था, यहाँ तक क्या आ गया था तुम्हारा 2 पाई। अब कुछ जोड़ेंगे तो कौन से में जाएगा, फर्स्ट में नहीं जाएगा। तो यार 2 पाई यहाँ तक है, 2 पाई यहाँ तक है, और 2 पाई में हम कुछ भी जोड़ें, 0 थीटा का मान 2, 4 कुछ भी तो होगा, तो जुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, पहले में। और पहले में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मान जो आएगा tan थीटा, ठीक। और देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूँ आपसे कॉट पाई प्लस थीटा, तो बताओ ये तो पाई है, तो पाई तो यहाँ तक होती है पाई। अब इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से में पहुँच जाएगा, तीसरे में। भाई पाई में जोड़ी तो रहे, जोड़ेंगे तो पाई में जोड़ेंगे तो तीसरे में पहुँच जाएगा, तो तीसरे में पहुँच जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, तीसरे में कॉट कैसा होता है, कॉट और टेन कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना।
और कॉट का कॉट ही रहेगा, तो कॉट थीटा। तो ध्यान रखना यदि कोण पाई का गुणज जो ये वाला पाई हो, पाई 2 पाई कुछ भी हो, पाई 2 पाई, ठीक है ना, 3 पाई 4 पाई, पाई का गुणज होगा, पाई का गुणज, तो त्रिकोणमिति यही रहेंगे, बस चिन्ह बदल सकते हैं हम मान रहे हैं, चिन्ह तो बदल जाएंगे, चिन्ह तो उस चतुर्थांश के हिसाब से बदलेंगे कि किस चतुर्थांश में पहुंच गया हो, उस हिसाब से चिन्ह बदल देने, लेकिन त्रिकोणमिति फलन साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, ठीक है ना। ये तो था तुम्हारा पहला पॉइंट कि त्रिकोणमिति फलन में पाई का गुणज होता है, यदि कोण पाई का गुणज हो तो त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलते। ठीक भाई। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मोस्ट है इसका, और भी मोस्ट है, यदि कोण पाई/2 का विषम गुणज हो, विषम गुणज हो, तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है तुम्हारा, निम्न प्रकार बदलते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा तो बदलता है, साइन थीटा तो बदल जाता है भाई कॉस थीटा में, ध्यान रखना। और देखो ऐसे बदलते हैं, साइन थीटा तो बदलता है, साइन थीटा तो बदलता है कॉस थीटा में, और एक कॉस थीटा बदल जाता है साइन थीटा में, आपस में अदला बदली होगी इनकी। ऐसे ही टेन का होता है, टेन थीटा बदल जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाता है टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा ये बदल जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदल जाता है सेक थीटा, ठीक है ना। कैसे देखिए, मैं आपसे कह दूं जैसे साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो देखो यह पाई का गुणा जो या पाई/2 का गुणा जो, सबसे पहला काम तुम्हें ये देखना होगा कि किस चतुर्थांश में गया हो, पहला काम, चाहे पाई हो या फिर पाई/2, सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहले यहाँ से ऐसे देखना है कि किस चतुर्थांश में गया, बताओ किस में गया। देखो ऐसे बना ले, यहाँ तक होता है तुम्हारा कितना पाई/2। मुझे एक बात बताओ, पाई/2 में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो पीछे ही तो आएगा, कमी तो होगा, कुछ कमी होगा तो फर्स्ट में तो चिन्ह लगाओ सबसे पहले, तो चिन्ह तो आएगा प्लस। लेकिन साइन जो होता है वो किस में बदल जाता है, देखो साइन किस में बदल जाता है कॉस, कॉस, और ये पाई/2 होता है ये हट जाता है, सिर्फ थीटा रह जाता है, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। मैं कहूँ आपसे कॉस, ठीक है ना, पाई/2 प्लस थीटा, बताइए किस में पहुंच गए आप, बोलेंगे थोड़ी है मुंह से, ये वाला किस में पहुंच गया, पाई/2 प्लस थीटा, दूसरे में। और दूसरे में ये कॉस कैसा होता है, कॉस दूसरे में नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बताओ, अरे यार बोलिए, कॉस पाई/2 प्लस थीटा, तो ये कौन से पहुंच गया, अब ये दूसरे में, और दूसरे में पहुंच गया, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में, तो साइन तो भाई दूसरे में पॉजिटिव होता है ना भाई, इसको देखो ये दूसरे में पहुंच गया, और दूसरे में ये कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और साइन कैसा होता है इसमें पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा थीटा। ये पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 कुछ भी हो, सब हट जाते हैं आगे से, बस तुम्हें ये पता पड़ना चाहिए कि किस चतुर्थांश में ये गया, ठीक है ना। मैं कह दूँ आपसे 10 3 पाई/2 और प्लस थीटा, प्लस थीटा, तो मुझे बता सकते हैं कौन से चतुर्थांश में गया। देखो यहाँ 3 पाई/2 होता है, 3 पाई/2 में यदि प्लस करेंगे क्या, थीटा करेंगे ना, तो प्लस थीटा करेंगे तो इसमें पहुंच जाएगा चौथे में, और चौथे में ये 10 किस में बदलेगा, कॉट में, तो कॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस के कॉट थीटा, क्योंकि इसमें सेक और कोसेक जो होते हैं कैसे होते हैं पॉजिटिव, और ये आगे से ही हट जाते हैं, सिर्फ थीटा रह जाता है। बताइए इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो।
सिर्फ π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे ये त्रिकोणमितीय फलन आपस में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं मैंने बता दिया, साइन कोस में बदलता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, ऐसे सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है ना। ये थे बदलने के सिस्टम। लेकिन सबसे पहला काम पाई का गुणज, कोण का जो है, कोण पाई का गुणज जो है, π/2 का गुणज जो, सबसे पहले तुम्हें ये देखना होगा कि किस चतुर्थांश में लाई कर रहा है, और किस चतुर्थांश में लाई करने के हिसाब से वो चिन्ह लगा लेंगे। और चिन्ह लगाने के बाद इनको, यदि π/2 का गुणज है तो साइन कोस में बदल जाएगा, यदि यहाँ कोस होता तो कोस किस में बदल गया, साइन में, टेन है तो कोट में, कोट होता तो टेन में, समझ गए ना। तो इस तरीके से तुम्हें अदला बदली करनी थी, ठीक है भाई। आज के लिए काफी का कल करेंगे।